हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और संकल्प बैच के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग करेंगे बाय पार्ट्स। यस, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का एक बहुत ही खूबसूरत और एक कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको इसका आदत लग गई, आपको यूज करना आ गया, आपको ये मेमोराइज हो गया कि हम लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और आप बड़े ही आसानी के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो यस, बाई पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्लीकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो यस, और ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन, दैट इज बाई पार्ट्स इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, तो हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, हम लोग दो चीजें आज की क्लास में रहेंगी। दैट इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड द फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म। ये दोनों मतलब फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म तो इतना फेमस है कि ये पेपर में आता है। 1 मार्कर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इसके अंदर, बस 1 मार्क्स। भाई, एक एक मार्क्स से ही तो बच्चा टॉपर बनता है, ये भी याद रखना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बाई पार्ट्स में। बाई पार्ट्स क्या कहता है? बाई पार्ट्स कहता है कि सर, अगर मुझे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल जाता है तो क्या मैं उसे इंटीग्रेट कर सकता हूं? तो अभी तक तो हमने कहा था कि हाँ सर, हम लोग प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि जैसे मान लीजिए साइन की पावर 3x और cos x मुझे दिया गया है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करता था? सर, ये तो सब्स्टिट्यूशन से होता था। साइन x को टी पुट कर देंगे तो cos x dx आ जाएगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सर, यहाँ पे डेरिवेटिव्स हमें मिल रहे थे। क्या होता है ये cos x की जगह पे मैं आपको बोल दूं कि मुझे log x दे दिया जाए? अब क्या करेंगे? अब तो ना log x का डेरिवेटिव sin x होगा, ना sin x का डेरिवेटिव log x होगा। नाउ हम लोग फंस गए रे बाबा, हम फंस गए, हम अटक गए एक जगह पे आके कि सर अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज ये डेरिवेटिव वाला केस तो नहीं बन रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन वोंट वर्क, नहीं काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि सर सपोज कीजिए हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। अब वो फंक्शंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो तब हम लोग लगाते हैं बाई पार्ट्स, यानी हम लोग टुकड़ों में इंटीग्रेट करते हैं। टुकड़ों में कैसे टुकड़ों में इंटीग्रेट करते हैं? देखो बेटा, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो या फिर ये वाला याद रख लो, दोनों लिखे सेम ही चीज हैं। लेकिन हम लोग याद कौन सा करते हैं बेटा? मैंने तो जनरली बोलूं तो नीचे वाले के फॉर्म में याद किया था। और इसको कैसे याद किया था, मैं लैंग्वेज आप लोगों को लिख रहा हूं। जैसे लैंग्वेज में बोल रहा हूं वैसे वैसे ही आप लोग बोलेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना? कर लोगे ना? कर लेंगे सर। क्या बोल रहे हैं? जब हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है तो हम बोलते हैं सर फर्स्ट इंटीग्रेशन। ये पूरा एक नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार अगर लगे तो बोलना बेटा, याद करने के लिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन, सॉरी, हाँ, शुरू ही गलती कर दिया सर। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड इंटीग्रेशन। 3 लाइन का स्टेटमेंट सर। बेटा देखो, फॉर्मूला याद रखना है तो आप इसे ऐसे ही बोलना दोस्त, ऐसे ही बोलना। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन। मजा नहीं आया? 10 बार बोलोगे बेटा आ जाएगा, है ना? एक लाइन को बार बार, जैसे ऐसा होता है ना, कई बार नया गाना सुनते हो लेकिन आपको मजा नहीं आता है, लेकिन उस गाने को 4-5 बार सुन लो तो धीरे धीरे आपको मजा भी आने लग जाता है और फिर उसके धुन जो है, उसके बोल जो है आपके पूरे दिन में वो चलते रहते हैं ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी सुना है ना? तो अभी ये शायद से मजा नहीं आ रहा होगा इसे बोलने में या फिर करने में, लेकिन आपको मालूम है इंपॉर्टेंट है। तो भाई 10 बार सुन लो, 10 बार खुद ही के मुंह से सुन लो। जाके अपने पापा को बोलो, पापा मालूम है बाई पार्ट्स में क्या बोला जाता है? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन। पापा भी एकदम ऐसे इतना खुश हो जाएंगे कि हा, मेरा बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। तो उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी वाले भाई, खुशी वाले। जब आप तुम पापा के सामने जाके ये ऐसे पढ़ोगे, सोचो क्या मोमेंट होगा। पापा आपको ऐसे गले लगा लेंगे, अरे हाँ हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है।
तो ठीक है, तो ऐसे करके एंजॉय करके इसे याद करना है दोस्त, कैसे भी करो लेकिन करना है। बाकी इसको यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले ये जो बात चल रही है ना सर, ये जो फर्स्ट और सेकंड का जो घोपला चल रहा है कि फर्स्ट क्या ऑन होगा, सेकंड कौन होगा, ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है सर? हमें लेना पड़ता है फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन इस प्रेफरेंस के ऑर्डर पे। इस प्रेफरेंस में बेटा ये शब्द आप लोग इसे ऐसे याद रख लो, आई लेट, आई लेट, मैं लेट हो गया। बहुत बर्बाद अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना जुगाड़ या फिर ट्रिक्स जब बनाते हैं तो हम लोग ऐसी कुछ फालतू की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर कोई भी फालतू की कोई भी राइमिंग बना लेते हैं जिससे बस जुगाड़ याद रहे। तो आईलेट आपको याद रखना है। आईलेट में आपको हर एक लेटर का जो मतलब है वो आपको लिखा हुआ है कि आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास मेजरली यही 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टाइप्स में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखो 5 एग्जाम्पल्स है, मैं आप लोगों को 5 तो नहीं, 5C2 मतलब कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20 यानी 10 एग्जाम्पल्स लगेंगे भाई, 10। क्या बात कर रहे हो सर, 10 एग्जाम्पल लगेंगे? लगेंगे। इधर देखो, हमने कहा सर, हमने एक एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि सर मैंने साइन इनवर्स एक्स के साथ किसको ले लिया, मैंने लॉगरिदम को ले लिया। मैंने ले लिया साइन इनवर्स एक्स के साथ लॉगरिदम को ले लिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सर, साइन के साथ हम लोग एल्जेब्रा को ले ले। मान लीजिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, तो ये पार्ट एक्स स्क्वायर एल्जेब्रा हो गया, साइन इनवर्स एक्स दूसरा फंक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, यहां पर हम लोग ले लेते हैं एल्जेब्रा के साथ ले लिए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ले लेते हैं, यानी मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स के साथ मैंने कॉस एक्स को ले लिया। अच्छा सर, ठीक है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग साइन इनवर्स एक्स के साथ बच्चे किसको ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले सकते हैं ऐसे। अच्छा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग लॉगरिदम फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल को एल्जेब्रा को ले लेते हैं, कुछ ऐसे करके ले सकते हैं, लॉग एक्स एक्स क्यूब, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, हम लोग लॉगरिदम के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले सकते हैं, लॉग एक्स साइन एक्स ले लीजिए। अच्छा, हम लोग लॉगरिदम फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं, तो ई की पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स हम लोग ले लेते हैं। चलिए, अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एल्जेब्राइक फंक्शन के साथ एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं। जी सर, ठीक है। हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं। जी सर। और हम लोग ट्रिगो के साथ बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स बना दिए, है ना। प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने क्या किया बेटा, हमने कहा कि सर अलग अलग फंक्शन के साथ प्रोडक्ट हो सकता है, जिसमें हम लोगों को एटलीस्ट सब्सटीट्यूशन तो नहीं लगाने का मौका मिलेगा, है ना। डायरेक्ट अगर हम लोग कहेंगे कि सब्सटीट्यूशन से हो जाए तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें आपको समझना है, आपको ये समझना है कि सर ये इनवर्स ट्रिगो है, ये इनवर्स ट्रिगो है, ये इनवर्स ट्रिगो है, ये इनवर्स ट्रिगो है, ये बस 4 इनवर्स ट्रिगो है। तो बेटा जिसमें भी इनवर्स ट्रिगो दिख जाए तो आइलेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिगो सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा इनवर्स ट्रिगो को फर्स्ट फंक्शन ही मानोगे, इनवर्स ट्रिगो को फर्स्ट फंक्शन ही लोगे बेटा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। और फिर दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन कहलाने लग जाएगा, सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फंक्शन बन जाएगा। आपको इसमें कोई चॉइस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला फंक्शन अपने आप दूसरा फंक्शन बन जाएगा। अब सर लॉगरिदम यहां देखेंगे तो यहां पर हमारे पास लॉगरिदम है, यहां कौन है सर, लॉगरिदम है, यहां लॉगरिदम है, यहां लॉगरिदम है ना, यहां लॉगरिदम है। तो लॉगरिदम आइलेट के हिसाब से सर पहले आएगा। सर पहले कैसे आएगा, उससे पहले तो इनवर्स आ रहा है। लेकिन बेटा जब इनवर्स और लॉग आए थे तब तो इनवर्स पहला हो गया था, लेकिन जब लॉगरिदम किसी और के साथ आ रहा है, इनवर्स के साथ नहीं आ रहा है, तो लॉगरिदम अब पहले आ रहा है। तो लॉगरिदम अगर पहले आ रहा है तो लॉग के केस में जब वो इनवर्स ना हो तो लॉग के केस में लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एल्जेब्राइक फंक्शन जो होगा वो सेकंड फंक्शन अपना बन जाएगा। जी सर, है ना, सेकंड फंक्शन बन जाएगा और यहां पर भी सेकंड फंक्शन बन जाएगा। सर फिर आते हैं यहां, देखिए दोस्त, हमने कहा सर यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन है या अलजेब्राइक फंक्शन है। सर अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो अगर लॉगरिदम या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगो के साथ आ रहा होता तो इनवर्स ट्रिगो या लॉगरिदम फर्स्ट फंक्शन बनता। लेकिन सर अगर एक्स स्क्वायर और ट्रिगो यानी अलजेब्रा और ट्रिगो और अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा ट्रिगो और अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल के बीच में अगर आए तो अलजेब्रा पहले आएगा। सर अलजेब्रा इस केस में पहले आएगा तो अलजेब्रा हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स हो जाएगा सेकंड फंक्शन।
एल्जेब्रा हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो ट्रिगो पहले आता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा अपने पास सेकंड फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रेफरेंस आप लोगों को समझ में आ गई दोस्त। सबसे पहला काम जो प्रेफरेंस था वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बस याद रखना आइलेट के हिसाब से हमें हमेशा फंक्शन की नंबरिंग देनी है, और उस बेसिस पे फिर ये वाली जो गीत है बेटा, ये सुहाना सा जो गीत है, इस गीत को गाना है, लिखते हुए गाना है, और अपने आप आंसर आ जाएगा। करके देखें, चलिए करके देखते हैं दोस्त। ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, सर x इंटू साइन एक्स दिया जा रहा है। x इंटू साइन एक्स में सर आइलेट की बात करें, इधर देखना बेटा, आइलेट की बात करें तो सर मेरा पहला फंक्शन अलजेब्रा है, दूसरा फंक्शन ट्रिगो है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा सेकंड हो जाएगा आइलेट के हिसाब से। जी सर। अब देखिए दोस्त, लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन अपनी आदत को चेंज करना और कम से कम लिखकर आंसर लिखने की कोशिश करना। हमने क्या कहा था सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये हुआ कि आपने लिखा, सब कुछ लिखा, तब आप कहोगे कि सर ये x है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन में डी एक्स सर 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, और डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, है ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। सर इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली, मतलब मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कह रहा है कि x साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला स्टेप स्किप करें, ये वाला, ये अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आपका समय थोड़ा सा बचेगा, और आपको ये फॉर्मूला ज्यादा माइंडसेट के साथ आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ध्यान से कि सर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव सर 1 होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स होता है, अरे हाँ, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बस इस वाले स्टेप को कोशिश करें कि ना लिखकर आंसर करने की कोशिश करें। तो पाई पार्ट्स लगाना आया आराम से, है ना, समझ में आया दोस्त। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो आप इसको एक चीज और करिए, एक चीज और करिए दोस्त। देखिए ये चीज, हालांकि हम लोग कहते हैं ना कि सर अगर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास दूसरा कोई फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग यही बात तो कहते हैं कि सर उस एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो इस तरीके से रिलेट करेगा, ठीक है। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स क्या होता है, हमने निकाल के दिया बेटा, माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स निकाल कर दिया, है ना, ये निकाल के दिया, प्लस ही नहीं लिख रहा हूं अभी, जस्ट फॉर ऐसी। तो इंटीग्रेशन का उस तरफ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो सर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, किसका, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का, है ना। जी सर। बेटा एक्स कॉस एक्स में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप लोग जानते हो सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज यानी माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये हो गया डेरिवेटिव बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये देखिए दोस्त आपके पास एक्स साइन एक्स आ जाता है। अच्छा, तो हम लोग बाई पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन करने का तरीका है एक, इंटीग्रेट करने का। तो मतलब हम लोग जो फंक्शन को नहीं पकड़ पा रहे हैं उसको डायरेक्टली बाई पार्ट जो है वो इंटीग्रेट करने कर लेकर देता है कि ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होगा जो प्रोडक्ट में लिखे हैं, जो एक्चुअली उस तरफ गए तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होकर आए हैं, कटे हैं पिटे हैं तब जाकर बना है, सो उतना नहीं घुसना है,
मतलब आपको ये समझ में आया कि हाँ बाई पार्ट्स कैसे काम कर रहा है, ये हमें इंटीग्रेट करके दे रहा है एक ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन को जो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है ना। चलिए दोस्त यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं, और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये अगला सवाल देखो बेटा, आपको एलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रहा है। सर एलजेब्रा के साथ, ये एलजेब्रा है तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल है तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन। अब मैं आप लोगों को बिना लिखे आंसर करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करूंगा कि सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर मैं ना लिखूं तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को लेना है एक बार, है ना। तो दिस इज एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बढ़िया जी, है ना, इजी चल रहा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए x cos 2x प्लस 3। नाउ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा हैवी हो सकता है। सर एलजेब्रा के साथ ट्रिगो दिया गया है, तो एलजेब्रा मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो क्या हो जाएगा सर, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sin 2x प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। बोलो तारा रारा, ये बात समझ में आती है कि डिवाइडेड बाई 2 आएगा? आएगा ना, क्यों आएगा? क्योंकि सर साइन 2x प्लस 3 के जो अंदर 2x प्लस 3 रखा हुआ है ना, वो एक लीनियर सब्स्टिट्यूशन होगा, और लीनियर सब्स्टिट्यूशन में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग उसके डेरिवेटिव, जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं। ये पूरी बात मैंने सिखाई हुई है, अब इसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। माइनस सर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये हो गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन इज साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर भी आ जाएगा जी सर। ओके, तो दिस इज नथिंग बट x साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस इसका क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसाइन, तो माइनस माइनस प्लस कोसाइन 2x प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइड में एक 2 था, एक और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो बाई 4 प्लस सी हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। ठीक है जी, चले अगला सवाल देखें सर, अगला सवाल देखते हैं। बेटा देखो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर ये एक बार में मेरे को अब आ गया है, मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन जहां एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपको पावर बढ़ती हुई नजर आती है ना, तो वो क्वेश्चन धीरे धीरे लंबा होता जाता है। जैसे अभी एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ये थोड़ा इजी है, एक्स क्यूब दिखेगा तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, एक्स की पावर 4 दिखेगा तो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करते हो तो एक एक पावर कम होती है। मैं आपको करके बताता हूँ और प्रॉब्लम समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। देखिए ध्यान से कि सर अभी अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में दिख रहे हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा जी सर। तो ऐसे में हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x बाई 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, माइनस सर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, हाँ सर, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाई 3 हो जाएगा, और dx आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, नो इश्यूज। इसे रीराइट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन में 3 है, इधर से 2 अपॉन में 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर x इंटू ई की पावर 3x dx आ जाएगा। सर यहाँ देखिए अभी भी एक खास तरीके का फंक्शन हमारे पास बच रहा है, जिसमें ये अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अगेन अप्लाई द बाई पार्ट्स इन दिस इंटीग्रल। समझ में आ रहा है कि सर हमने स्क्वायर से x में आ गए, अब x से जब नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली x गायब हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना पावर बढ़ाते रहोगे वो उतनी बार आपको बाई पार्ट्स लगवाकर आंसर करेगा। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं सर, आगे ही चलेंगे और क्या कर पाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x बाई 3 हो जाएगा, माइनस के 2/3 तो है ही। अब इस पर फिर से बाई पार्ट्स वाला गाना गाइए, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, और ये प्लस सी ऐसे करके प्लस सी आना शुरू हो जाएगा जी सर। ओके, ध्यान दीजिए दोस्त, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर
ई की पावर 3x/3 है, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 मिलाकर माइनस के 2/9 x ई की पावर 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/3, ध्यान से देखना बेटा, 2/3 इंटू 1/3 2/9 हो जाएगा, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 हो जाएगा, तो ऐसा करके कुछ आएगा। सो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा जब आप इसे रीराइट करोगे, तो 2e की पावर 3x अपॉन में 27 भी आएगा, है ना, 27 भी आएगा। तो ये हुआ जिसमें हमें 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ा इस क्वेश्चन को। तो ऐसे सवाल भी पॉसिबल हैं जिसमें आपको 2 से ज्यादा यानी 3 बार भी बाई पार्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, है ना। चलते हैं भाई, अगला सवाल देखो। सर आप ले आए आखिरकार, आपने बोला और आप ले आए। नहीं 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 नहीं, आंखों का धोखा है रे बाबा, आंखों का धोखा है। थोड़ा सा फोकस करो कि सर e की पावर x नहीं है, e की पावर x स्क्वायर है। तो हम क्या करें, हम करेंगे कि सर अगर मैंने x के स्क्वायर को t पुट किया, क्योंकि e की पावर में x स्क्वायर दिया, सर ऐसा फंक्शन थोड़ी ना होता है नॉर्मली जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा ही लगेगा। तो x स्क्वायर को t पुट कर दिया, तो आप कहेंगे सर 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अच्छा, यहां से आप कहोगे सर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 2 हो जाएगा। सर इसका इस्तेमाल कहां करें, समझ में नहीं आ रहा है, यही तो अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको लिखूंगा दोस्त कुछ इस तरीके से कि यहां पर x का स्क्वायर अलग कर दिया, e की पावर x स्क्वायर अलग कर दिया, और एक x dx अलग कर दिया, तो ये x स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब बन गए थे ना, पहले से थे, मैंने उसे एक बार x स्क्वायर और एक x में तोड़ दिया। अब आप कहोगे कि सर ये देखिए, ये देखिए, ये जो x dx हमें मिल रहा है इसकी वैल्यू dt अपॉन में 2 है, इसकी वैल्यू अगर dt अपॉन में 2 है तो ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा आपका किसमें, सर x स्क्वायर को t मान लिया, e की पावर t हो गया, और यहां पर dt अपॉन में 2 हो गया। तो 1/2 बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन विल बी t इंटू ई टी डी टी हो जाएगा, है ना। सर अब ये अलजबरा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजबरा है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। जी सर, तो ऐसे में सर 1/2 तो है ही, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। फाइनली इंटीग्रेट जब आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो t e की पावर t अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस e की पावर t अपॉन में 2 हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, e t का इंटीग्रेशन इज et। t कितना था सर, x स्क्वायर था, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर e की पावर x का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस e की पावर x का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, बढ़िया, डन डना डन। चलिए शाबाश, करते जाना है करते जाना है करते जाना है, ये देखना आना चाहिए था। अब सर देखिए, जनरली हमें log x के साथ कोई फंक्शन मिलता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए जरा, सर वैसे तो log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, log x का डेरिवेटिव मालूम है। तो log x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं सर log x फंक्शन में ना आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली एक कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई रहता है, वो कौन है, 1 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है सर। 1 एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर लॉगरिदम का प्रेजेंस है तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, और 1 जो है वो एक एल्जेब्राइक फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट करके देखें, करिए दोस्त। आप कहेंगे सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जी सर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया। आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा x log x, माइनस x से x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़िया, डन डन डन। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखिए x log x, अब ये ठीक सा लग रहा है, इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log x है तो सर इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, और एल्जेब्रा है तो इसे सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं। सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x² by 2
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज x²/2 dx। ठीक है सर, ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा x²/2 log x में लिखा जाएगा, माइनस एक एक्स से बेटा एक एक्स काट दोगे तो 1/2 तो है ही, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 यानी ये बन जाएगा x²/4 प्लस c हो जाएगा। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। है तो सर एक एक लाइनर क्वेश्चन ही, इसमें क्या ही हम लोगों को परेशान होना है ना? एक एक लाइनर के क्वेश्चन है दोस्त, बड़े आराम से आंसर आ जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स ई की पावर एक्स। अब देखो बेटा, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, नोट कर लेना इसको, ठीक है? वेन एवर ट्रिगो का प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल के साथ हो रहा है, ठीक है बेटा, वेन एवर ट्रिगो का प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल के साथ हो रहा है, तो अब आप इसमें अनलिमिटेड टाइम्स बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों, है ना? मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों, जरा देखिए दोस्त, ऐसा क्यों हो रहा है वेन एवर ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल के केस में। सर ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल के केस में कम से कम इतना तो पक्का है कि ये साइन एक्स जो है और ये एक्सपोनेंशियल जो है, तो ट्रिगो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा आइलेट के हिसाब से, ठीक है दोस्त? तो ऐसे में सर, ऐसे में हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। जी सर, ये हो गया। जब आप इस इंटीग्रेशन की तरफ नजर डालोगे तो आप कहोगे सर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है सर, लगाते हैं, दो बार तो हमें लगाना आता ही है। तो ये तो हो गया बेटा e की पावर x साइन एक्स, माइनस यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन है ना? ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप इसे एक बार रीराइट कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं कि e की पावर x साइन एक्स आ रहा है, माइनस माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो ये e की पावर x कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ध्यान से देखना बेटा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीन माइनस मिलाकर बेटा एक और माइनस आ जाएगा, और इस बार ये बन जाएगा साइन एक्स e की पावर x dx बन जाएगा, है ना? सर आप देखोगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर फिर से बाई पार्ट्स लगाने के लिए बोल रहा है और ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। सर हम तो अटक गए यार, हम तो अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि क्वेश्चन वापस से चालू हो गया, यानी मैं फिर से यहाँ से सॉल्व करूंगा, कुछ स्टेप्स आएंगे, फिर से वहीं आके अटक जाएगा, फिर से वहां से सॉल्व करूंगा, फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, फिर से सॉल्व करके वहीं अटक जाएंगे। तो अटक रहा है कहीं सर, ये अटक रहा है, बिल्कुल सेम इंटीग्रल वापस दिख गया सर, सेम इंटीग्रल। तो अब हम कहेंगे कि सर सेम इंटीग्रल वापस दिख गया है ना, तो अब एक हैक खेलो। हैक कैसे सर? हैक ऐसे कि आप कह दो कि सर ये मेरे पास इंटीग्रल आई के बराबर है, दिस इज आई, है ना, फर्स्ट फंक्शन ने दिस इज आई, तो ये भी आई के बराबर चल रहा है, ये भी आई के बराबर चल रहा है। तब आप कहोगे कि सर आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्या है सर? ये इंटीग्रेशन आई के बराबर है। अरे हाँ सर, ये इंटीग्रेशन तो आई के बराबर है। अच्छा, इसको अगर मैं प्लस सी भी लिख देता, हालांकि पहली बारी जब इंटीग्रेट किया था तभी से प्लस सी आना शुरू हो जाएगा बेटा, तभी से प्लस सी आएगा, तो प्लस सी रहेगा हमारे पास। अब ये आई को उठा के हम लोग इधर ला सकते हैं क्या? सर ले आओ, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। 2i में से बेटा यहाँ पर मैं e की पावर x को अगर कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जी सर, और प्लस सी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी? i की वैल्यू हो जाएगी बेटा e की पावर x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और बराबर सॉरी प्लस c आ जाएगा। सर ये c/2 क्यों नहीं हुआ? आपने 2 सिर्फ e की पावर x से डिवाइड किया, तो c/2 क्यों नहीं हुआ? बेटा देखो, इसके पीछे ना बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि सपोज करो मैंने इसे c1 लिख दिया, 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 यहाँ पर मैंने c1/2 लिख दिया। क्या लिख दिया? c1/2 लिख दिया। तो अब ये मैं c1/2 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ c। क्या लिखूंगा? सिर्फ c, जहां पर मैं रीजन में लिख सकता हूं कि वेर c जो है वो c1 अपॉन में 2 के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो रह गया तो कांस्टेंट ही। तो अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं भी करते हैं तो भी कोई मार्क्स नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, कॉमन सेंस वाली चीज होती है, तो इसमें कुछ खास आप लोगों को याद मतलब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि c1 लिखना है, उसको बाई 2 लिखकर फिर उसे नए कांस्टेंट में लिखना है।
इग्नोर करो। मुद्दा ये है कि आप लोग ये चीज कर सकते हो कि नहीं, ये कब करना है, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा हो, तब आप लोगों को पहले से ही अपने इंटीग्रेशन को आई मान लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा सर 2 बार बाई पार्ट्स लगाया और वही इंटीग्रेशन जो है वो आई इंटीग्रल जो है उसी को हम लोगों ने दोबारा यूज किया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया। इसका मतलब फंक्शन हो चुका है इंटीग्रेट एंड आंसर आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए दोस्त, इस बार cos 2x और e की पावर 3x है, यानी ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फिर से दे दिया। सर फिर से दे दिया तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे सर आई इंटीग्रल मानकर शुरू करेंगे। अच्छा, फंक्शंस का प्रेफरेंस अगर दें तो cos 2x जो है फर्स्ट फंक्शन होगा और e की पावर 3x जो होगा वो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। सो लेट्स इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है सर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन -2 sin 2x हो जाएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन -2 sin 2x हो जाएगा और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x/3 dx प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। एक बार इंटीग्रेट हो गया तो इसलिए प्लस सी लगा दिया मैंने। इसको रीराइट अगर हम लोग करें तो ये बन जाएगा e की पावर 3x cos 2x अपॉन में 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x e की पावर 3x dx हो जाएगा और प्लस सी चल रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द फंक्शन साइन 2x मेरा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और e की पावर 3x मेरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। लेट्स अगेन इंटीग्रेट दिस। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो एज इट इज है e की पावर 3x cos 2x अपॉन में 3, है ना, प्लस हमारे पास 2 अपॉन में 3 चल रहा है, इसको करते हैं इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 2 cos 2x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 dx और प्लस सी चल रहा है ऐसे। ये हो गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करो। ये e की पावर 3x cos 2x अपॉन में 3 है सर, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा तो माइनस प्लस में 2 अपॉन में 9, 2 e की पावर 3x sin 2x अपॉन में 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर, और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 जा 9 यानी माइनस के 4 अपॉन में 9, यहाँ क्या आ जाएगा सर cos 2x e की पावर 3x आ जाएगा dx आ जाएगा। ओके सर, और ये किसके बराबर चल रहा था अभी तक सर? ये आई इंटीग्रल के बराबर चल रहा था। आप नोट करोगे कि सर एग्जैक्ट सेम इंटीग्रल जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन में यूज किया था, सेम यही इंटीग्रल यूज किया था cos 2x e की पावर 3x का इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर ये जो इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है ना आई, ये आई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से बेटा मैं e की पावर 3x और 9 कॉमन ले सकता हूं, है ना, e की पावर 3x अपॉन में 9 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बन जाएगा 3 cos 2x बन जाएगा और यहाँ पर 2 sin 2x बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 4 अपॉन में 9 i प्लस सी बन जाएगा, ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के अगर आप इधर लेकर आओगे दोस्त, इधर देखिएगा, इस वैल्यू को उठा के आप इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, i प्लस 4 अपॉन में 9i बराबर e की पावर 3x अपॉन में 2 ब्रैकेट्स में 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस सी आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा यहां से, है ना सर। इसका सम कितना आ जाएगा, 13i अपॉन में 9 आ जाएगा इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। और 2 नहीं है सर, 2 थोड़ी ना, 9 है, क्या बात कर रहे हो, मैंने कब 2 लिखा भाई, यहां भी इरेज होगा और यहां भी इरेज होगा, चलो तुम तो निकलो यहां से। तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 9 आ रहा है और ये e की पावर 3x अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x ऐसा करके कुछ आ जाएगा प्लस सी।
बेटा देखो ये 9 और ये 9 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअली में आई की वैल्यू क्या आएगी, 1/13, या फिर ई की पावर 3x अपॉन में 13 इंटू में 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस सी, क्या आ जाएगा, प्लस सी। दिस विल बी द आंसर। और ये काफी अच्छा सवाल है, 4 मार्कर में इस क्वेश्चन की जगह जरूर बन सकती है। इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त, रियली इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलें अगले सवाल पे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं आते ना, नहीं आते। तो जैसे लॉगरिथम फंक्शन के इंटीग्रेशन करते थे वैसे हम लोग इनवर्स ट्रिगो के करेंगे। कैसे 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 सर, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे सर साइन इनवर्स फंक्शन का तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसे स्पेसिफिकली मेंशन कर दो और बोलो कि सर ये फंक्शन इनवर्स ट्रिगो है तो ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये अलजेब्रा है तो ये सर सेकंड फंक्शन रहेगा। एंड इसी के साथ मैं अगर इसे इंटीग्रेट करना शुरू करता हूं तो यू विल से दैट कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा इंटीग्रेशन dx प्लस सी हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, कोई परेशानी लग तो नहीं रही। रीराइट करेंगे, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स में x हो जाएगा माइनस ये बन जाएगा x अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा समझदारी इसे इंटीग्रेट करने में है, ये आप कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं तो बेटा आप पुट कर देंगे। कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t ले लीजिए तो आपके पास 2x dx बराबर dt आ जाएगा। इसका मतलब सर x dx बराबर, सॉरी माइनस x dx बराबर माइनस के dt अपॉन में 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर x dx तो हमारे पास आ रहा है ना, तो ये तो हो गया हमारे पास x साइन इनवर्स x हो गया, नो इश्यूज। बेटा माइनस का dt अपॉन में 2 आ रहा है तो यहाँ माइनस है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में रूट टी बन जाएगा, और x dx क्या बन जाएगा, माइनस के dt अपॉन में 2 बन जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो विल राइट लाइक दिस कि सर ये x साइन इनवर्स x है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में 2 रूट टी dt प्लस सी आ जाएगा। सो यू विल से दैट सर 1 अपॉन में 2 रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टी, कितना हो जाएगा दोस्त, रूट टी हो जाएगा, तो x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी प्लस सी हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर दीजिए मेरे भाई, t क्या है हमारे पास सर, t हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यानी अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। रट्टा नहीं मारना है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन इतना होता है, बिकॉज ये बाई पार्ट से निकाला जाता है। अगर आपको साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो आप बाई पार्ट्स लगाएंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करके आंसर देंगे, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे सर हमारे पास क्या आ रहा है, इवैल्यूएट दिस, इसे इवैल्यूएट करना है। सर इसमें देखिए हमें एक फंक्शन तो tan इनवर्स x दिया गया है, यानी इनवर्स ट्रिगो है तो ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है ना। तो हम कहेंगे सर इंटीग्रेशन शुरू होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 dx प्लस सी हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। जी सर, रीराइट करिए इसको कि सर ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत कि आप सोच नहीं सकते। पता है क्यों मेहनत करनी है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उतनी मेहनत करनी है, वरना ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है ना कि बस ये आपको पता ना हो तो आपके लिए सर फोड़ने वाला सवाल है, लेकिन अगर आपको पता है तो बस मक्खन। सर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डिग्री बराबर है, अगर डिग्री बराबर तो मैं डिवाइड करके करूं, याद है ना एफ एक्स अपॉन डी एक्स वाले कॉन्सेप्ट से। और अगर वैसे नहीं जाना चाहते हो तो एक आसान तरीका बताता हूं कि सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है ना, तो एक काम करो सर इसमें +1 करके इसका डिनोमिनेटर जैसा बना दो और -1 भी कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 कर दो और देखो उसके बाद क्या जादू वाली चीज होती है। आप कहेंगे सर ये तो इंटीग्रेट पड़ा हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। सर ये माइनस के 1/2 रहने देते हैं,
ये इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड हो जाएगा तो वन बचेगा, और माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर अभी भी फर्दर डिवीजन होना बाकी है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस बेटा 1/2 तो है ही, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan इनवर्स में x हो जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज प्लस c, सो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस x बाई 2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। है ना दोस्त, कुछ था? नहीं सर, आसान सही था, आसान सही था, बस पुरानी चीजें पुरानी यादें ताजा हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया सर, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिए। अब मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों को फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एंड वेरी फ्रीक्वेंट है ये एग्जाम्स के हिसाब से फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए हमें किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन करने के दौरान कोई फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हमें ऐड करके दे दे, ऐड करके दे दे उसी का डेरिवेटिव, और उसमें e की पावर x मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, और फिर इंटीग्रेट करने के लिए बोले, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म। इसमें हम लोग करते क्या है दोस्त, इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग fx के साथ ex को एक इंटीग्रेशन बना लेते हैं, और फिर f डैश x को ex के साथ दूसरा इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को ex के साथ दूसरा इंटीग्रल बनाकर लिख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है बेटा, इसमें याद रखिएगा इस वाले पार्ट में हम लोग नो चेंज, याद रखिएगा बेटा इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या करना है सर, हमें इस वाले पार्ट में क्या करना है बेटा, इस वाले पार्ट में बाई पार्ट्स लगाना है। क्या लगाना है दोस्त, बाई पार्ट्स इस वाले पार्ट में लगाना है, इसमें कोई चेंज मत करना, एज इट इज लिखते जाना। लगा के देखें, लगाइए ना सर, लगाइए। तो मैं इधर अगर लगाऊंगा तो सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा आखिरी फंक्शन होता है, हमेशा e की पावर x आइलेट से e सबसे नीचे आता है तो सबसे आखिरी फंक्शन होगा, तो fx अब कुछ भी हो वो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन है ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसा सर, प्लस अगर मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूं तो ये f डैश एक्स e की पावर x dx प्लस c हो जाएगा। जी सर, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएगी, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मेरा फाइनल आंसर बिकम्स एफ एक्स ई की पावर x प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना सर, बात ये आई कि मुझे ये करके नहीं बताना है बार बार, ये डायरेक्ट रिजल्ट बोल रहा है कि सर अगर मेरे को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड करके e की पावर x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने के लिए बोले तो मेरा आंसर एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी होगा। बात समझ में आती है? ठीक है, तो एक बार इसमें क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला सवाल इसके ऊपर आ रहा है कि tan x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें किसके साथ कर दिया, ex के साथ कर दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए fx अगर मैं tan x को मान लेता हूं तो इसका मतलब सर f डैश x जो होगा वो sec स्क्वायर x होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इसने मुझे क्या दे दिया सर, यहाँ पर tan x यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव को ऐड करके e की पावर x से मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो हम कहेंगे सर अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे एक्सपेंशन वगैरह नहीं करूंगा, मैं इसमें बाई पार्ट्स नहीं लगाऊंगा, ये एप्लीकेशन ऑफ बाई पार्ट्स है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा tan x e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए ये बहुत अच्छा सवाल होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट हमें मालूम होता है। फंक्शन कौन था, tan x था, इसलिए मेरा आंसर tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल नेक्स्ट। यहां देखिए बेटा, अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो आप कहेंगे सर अगर मैंने fx को क्या किया बेटा 1/x मान लिया तो f डैश x क्या हो जाएगा सर, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस फंक्शन में ना हमें बीच में माइनस का साइन मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना सर वो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस का साइन मिल रहा है। वरना फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो हमें ऐड करके e की पावर x से मल्टीप्लाई करके ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, फंक्शन इंटू ई की पावर x
प्लस सी हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर, है ना भाई। डन डना डन, डन डना डन। चलिए अगले सवाल चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 2 sin x अपॉन में 1 + cos 2x। सर यहां तो फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं दिया है, आप क्या करें? बुद्धि लगाओ भाई, बुद्धि बड़ी चीज है, बुद्धि लगाओ। बुद्धि के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे सर 2 + 2 sin x को अगर मैं खोल देता हूं तो ये 2 + 2 sin x ऐसा करके दिखाई देगा। कैसा? ये हो जाएगा 2, कॉमन लेने पर 1 - sin x। चलो ऐसे ही लिखने देते, 2 + 2 sin x लिखा हुआ है। अब सर हम जानते हैं कि 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x के बराबर होता है, बिल्कुल जानते हैं। अब अगर मैं इसको एलसीएम का ब्रेक कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2/2 cos²x, ठीक है, प्लस यहां पे 2 sin x/2 cos²x, ठीक है सर, dx हो जाएगा। और अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा और इधर आ जाएगा sec² x आ जाएगा, प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट, ठीक है, अभी तक तो ठीक ही कर रहे थे। 2 + 2 sin x sin 2x, 2 + sin 2x होना चाहिए था या 2 sin 2x होना चाहिए था। 2 + sin 2x अगर हम लोग लेते हैं तो उस सिचुएशन में केस बनेगा, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 2 + 2 sin 2x होना चाहिए। तो ये खुल जाएगा 2 + sin x, 2 से 2 कट जाएगा, sin x sec x tan x आ जाएगा, और sec x tan x sec x का तो डेरिवेटिव नहीं होता है, तो यहां से क्या होना चाहिए, ये वाला मुझे कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रहा है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं दोस्त। दोस्त यहाँ पर यही सेम एरर है, वो ये कि ये क्वेश्चन में sin 2x हमें मिलेगा कितना, ये चीज यहां से हम लोग गलत कह देते हैं कि ये वाला पार्ट गलत है। तो सही क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको काट देते हैं। द करेक्ट क्वेश्चन इज 2 + sin 2x हमें दे रहा है और डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x हमें मिल रहा है, एंड इसका इंटीग्रेशन हमें करके देना है ना। अब ध्यान से देखिए दोस्त, अब अगर हम लोग चलें तो हम कहेंगे सर 2 + sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2 sin x cos x लिख सकते हैं, जी सर। और 1 + cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos² x लिख सकते हैं, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा e⁻x dx के साथ हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं अभी तक। एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ये 2/2 cos² x हो जाएगा, प्लस 2 sin x cos x के अपॉन में 2 cos² x हो जाएगा, और e⁻x dx हो जाएगा, है ना। सर ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास अगले स्टेप में यहां पर sec² x आ जाएगा, और प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो यहां पर प्लस tan x आ जाएगा, अरे हाँ सर, और e⁻x dx हो जाएगा। ध्यान दे बच्चे, ध्यान दें, ध्यान दें कि सर ये मेरा fx नहीं है, मेरा fx जो है वो है tan x, ये मेरा fx है, और ये कौन हो जाता है मेरा, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, यानी fx + f' इंटू e⁻x है। तो मैं इसका आंसर क्या कर दूंगा सर, इसका आंसर हो जाएगा fx इंटू में ex + c हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर हमारा सही क्वेश्चन 2 + sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x था, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, आपको यहां पर भी आपको क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि यहां पर अलग से फंक्शन में ना e⁻x आपको दिखाई दे रहा है अलग से, कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, इसके साथ अगर sin x या फिर x लिखा होता तो हम लोग बाई पार्ट्स लगाते, लेकिन देखो ना फंक्शन कितना भयानक सा, x अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, फिर e⁻x मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये काम करवाना चाहता है आपसे। तो वो कौन सा काम होगा, वो ये कहेगा कि सर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, यहां पर x लिखा हुआ है और यहां पर x + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसमें हमें e⁻x मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन करें क्या, मैं कहता हूं कि बच्चे आप यहां पर एक बार +1 कर दो और एक बार -1 कर दो, इससे क्या होगा, तब +1 और -1 करने से क्या होगा, इसमें यह होगा बच्चे कि अगर आप इस वाले को एक पार्ट मान लेते हो तो x + 1 अपॉन में x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, आपको दिखाई देगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x + 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में x + 1, ठीक है,
माइनस ये 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखेगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, और फिर e की पावर x dx हमारे पास चल रहा है। ठीक है सर, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक, तब आप देखेंगे कि सर अगर मैं एफ एक्स कंसिडर करूं किसको 1 में x प्लस 1 को, तो सर मेरा एफ डैश एक्स कौन हो जाएगा, दैट विल बी -1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये कैसे लिखा गया है दोस्त, ये लिखा जा रहा है कुछ इस फॉर्म में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x प्लस 1, ठीक है, प्लस -1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx आ रहा है। यानी सर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड करके ई की पावर x से दिया हुआ है, तो मेरा आंसर आ जाएगा फंक्शन मल्टीप्लाई ई की पावर x प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत अच्छे सवाल हैं यार, सब कर लेना, सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रगड़ लेना इन सब सवालों को इंपॉर्टेंट मार्क करके, है ना। अगला देखो, अगला भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सर इसमें इंटीग्रेशन में आपको अपॉन में क्या दिया है, x माइनस 1 का क्यूब दिया है ना सर, तो इधर x माइनस 3 दिया है, तो मैं ये कहूंगा कि x में से -3 मत लिखो बेटा, इसको -1 लिखकर -2 लिख दो। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये इसके साथ डिवाइड हो सके, है ना, ये इसके साथ डिवाइड हो सके। और इसमें हम लोग को बाहर से क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है सर, e की पावर x dx मल्टीप्लाई किया हुआ है। और जब आप इसका एलसीएम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 में x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है सर, e की पावर x dx के साथ आ रहा है। जी सर, अब आप फोकस करें, फोकस क्या कि सर फंक्शन अगर मैंने 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिया तो सर f डैश एक्स क्या हो जाता है, माइनस के 2 में x माइनस 1 का क्यूब हो जाता है। यानी कि सर इसने मुझे कैसे फॉर्म में दिया हुआ है, इसने कहा कि सर मेरे पास फंक्शन अगर 1 में x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसमें एक्चुअली में माइनस के 2 में x माइनस 1 का क्यूब जो है वो ऐड करके दिया हुआ है। तो ये e की पावर x से मल्टीप्लाइड है, फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म बन चुकी है। यानी मेरा आंसर होगा 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर यूजिंग फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म, है ना जी, बढ़िया जी, ताजा ताजा सवाल जी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के तो आप सोच ही नहीं सकते कि सर ये फंक्शन डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, तो सर कैसे करें। यही तो मैं बोल रहा हूं बेटा, जो सवाल मैं लेकर आ रहा हूं इनको मार्क कर लो कि ये सर हैं कुछ अपने आप में बड़े सवाल हैं जिनको देखकर आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन ये होते उसी कैटेगरी के सवाल हैं, है ना, होते उसी कैटेगरी के सवाल हैं। पता कैसे चलेगा सर, यहां पर देखो e की पावर x तो है नहीं, लेकिन उसके बदले में ना लॉगरिथम बिठा रखा है। सर लॉगरिथम और e की पावर x में कोई रिश्ता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी बताओ क्या कहलाता है। सर हम जानते हैं कि अगर y बराबर log x है तो सर x बराबर e की पावर y होता है। हम जानते हैं ना ये बात कि सर अगर y बराबर log x है तो e की पावर y बराबर x हो जाता है, इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे में हम लोग करने वाले हैं पुट। पुट क्या करने वाले हैं सर, log x को हम लोग t पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x बराबर e की पावर t हो जाएगा। हाँ सर, यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx बराबर et dt हो जाएगा। हाँ सर, dx बराबर et dt हो जाएगा। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कौन सा रूप ले लेगा दोस्त, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में 1 में t, ठीक है सर, क्या बन जाएगा दोस्त, 1 में t, और ये बन जाएगा -1 में टी स्क्वायर ई टी डी टी आ जाएगा। अरे यार ऐसे जा रहे हो क्या, इधर देखो दोस्त, इधर देखो, आप कहोगे सर 1 में t जो है ये हमारा फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, और -1 में टी स्क्वायर जो है ये सर फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूं, यूजिंग द फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज 1 में टी ई टी प्लस सी लिख दूं। सर t कितना है, t हमारे पास log x है ना, और et कितना है सर, et x है, et कितना है x है, और t कितना है log x है।
तो मैं कहूंगा सर इसका आंसर 1 में log x हो जाएगा। अच्छा, और et सर हमारे पास x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो यू कैन राइट योर फाइनल आंसर एज x में log x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? ठीक है, तो मार्क करते जाओ बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। चलो आखिरी क्वेश्चन ये है। ये वाला सवाल एक और ऊंचाई को छूता है। एक और ऊंचाई छूने का मतलब सर एक और महंगा सवाल आप इसे कह सकते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या खास बात है। इस क्वेश्चन के अंदर भी वही फंक्शन डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन शुरुआत हमें सब्स्टिट्यूशन से करनी पड़ेगी कि सर अगर मैंने log x को t मान लिया, ठीक है सर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? e t dt हो जाएगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आती है। तो ये इंटीग्रेशन कौन सा रूप ले लेगा बेटा? ये log x है, इसका मतलब ये बन जाएगा log t प्लस 1 में टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहां पर ई टी डी टी आ जाएगा, ऐसे करके dx की वैल्यू। ठीक है सर, लेकिन आप देखोगे कि सर हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि log t का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 1/t आएगा, और 1/t का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस के 1/t स्क्वायर आएगा। यानी ये अगर मेरा फंक्शन एफ टी है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश टी हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव बेटा एफ डबल डैश टी हो जाएगा। यानी यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे दिया जा रहा है। फर्क समझ रहे हो? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया जा रहा है। तो हम क्या करें सर? हम ये करेंगे कि सर हम इसके डेरिवेटिव को बीच में ले आते हैं। मतलब समझ नहीं आया? चलिए देखिए, मैंने कहा सर यहां पर log t है, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ी जगह छोड़ी और हमने कहा कि सर यहां पर 1 प्लस 1 में टी स्क्वायर ई टी डी टी दिया गया है। तो हम कहते हैं क्या? हम ये कहते हैं कि सर log t के लिए उसका डेरिवेटिव प्लस कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने उसके डेरिवेटिव को प्लस किया तो सर उसी सेम एक्सप्रेशन को माइनस भी करूंगा ताकि ये चीजें सेम सेम रहें। अब बेटा मैं इस इंटीग्रल को तोड़ता हूं दो हिस्सों में, जिसमें मैं कहूंगा कि सर ये log t प्लस 1 में t e की पावर t dt हो जाएगा, और माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो 1 में t, इधर से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस 1 में टी स्क्वायर ई टी डी टी आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव। अब मैं इसमें फॉर्म लगा दूं डायरेक्ट डायरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा सर? इसमें आ जाएगा log t डॉट ई टी माइनस इधर आ जाएगा 1 में t ई टी प्लस सी आ जाएगा। ओहो, हो गया सर इंटीग्रेट। ध्यान से देखना बेटा, log t क्या हो जाएगा? क्योंकि t log x है तो log t हो जाएगा हमारे पास log x, और ई टी क्या हो जाएगा सर? ई टी हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1 में log x, और ई टी क्या हो जाएगा? x प्लस सी हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, यानी x को पहले लिखना या न्यूमरेटर में लिखना। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था बेटा इसके एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, लेकिन अच्छा सवाल था इसलिए मैं लेकर भी आया हूँ। तो मजा आया, मजा आया। बाई पार्ट्स लगाया, आपने बाई पार्ट्स को अच्छे से समझा, जाना, देखा। उसको याद करने का बेहतर तरीका पापा को जरूर सुनाना है ना याद से, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म हम लोगों ने देखा, जो कि बाई पार्ट्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्लीकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सवाल आया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, बट जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो उसमें कुछ खास ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी सवाल था दोस्त, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया है। तो बस ये था अपना बाई पार्ट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब हमारे पास बचता है आखिरी लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो सभी बचे हुए फॉर्म्स जो कि अलग है, बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो एक मूवी आई थी ना, सबसे अलग, तो वैसे ही फॉर्म्स हैं वो वाले। अलग अलग इंटीग्रेशन है, उनको करने का अपना एक तरीका होगा, उसमें थोड़ी ज़्यादा घुमाव पेरेच हमें करने पड़ते हैं। उनके अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन को एक ग्रुप में डाला जाता है, तब जाके उसे फॉर्म कही जाती है। तो वैसा कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे।